हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का मेरा विषय है उपसर्ग, जो हिंदी व्याकरण में आता है। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। आगे हम जानेंगे उपसर्ग होते क्या हैं और कौन कौन से ऐसे उपसर्ग हैं जो दूसरी भाषाओं से हमारे हिंदी में शामिल हुए हैं, यानी उनके प्रकार के बारे में हम जानेंगे। उपसर्ग की परिभाषा की बात करें तो जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र प्लस हार, प्रहार। इस शब्द में हार शब्द का मतलब माला या हारना होता है, लेकिन इसमें प्र उपसर्ग जुड़ने के बाद नया शब्द प्रहार बन जाता है, जिसका अर्थ होता है आक्रमण। यानी कि शब्दांश शब्दों का एक अंश, पूरा शब्द ना होकर शब्दों का अंश शब्द के किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो उस शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हार शब्द दिया गया है। अगर हम हार शब्द की बात करते हैं तो उसका अर्थ अलग होता है, लेकिन जब प्र उपसर्ग साथ लग जाता है तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ हम बात करेंगे उपसर्ग के प्रकारों की। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग, जो उपसर्ग संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति, अधि, अनु आदि। यानी कि ये जो शब्दांश है संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं। आइए देखते हैं जो तत्सम उपसर्ग थे उनसे क्या क्या शब्द बन सकते हैं। जैसे कि अति से अतिरिक्त, अत्याचार। अधि, अधिकार, अधिपति। अनु से अनुकूल, अनुकरण। आ से आजीवन, आयात। दुर से दुर्गति, दुर्दशा और दुर्लभ। संस्कृत के कुछ अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो आपने संस्कृत के कुछ अव्यय भी पढ़े हैं, वो भी उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अंतः, अंतः से अंतःकरण, अंतःपुर। सत से सत्कर्म, सज्जन। अधः से अधोगति, अधोभाग। ये जो संधि का रूप बदल जाता है, विसर्ग की जगह ओ हो जाता है। अब तद्भव उपसर्ग की बात करते हैं कि तद्भव उपसर्ग क्या होते हैं। वे उपसर्ग जो संस्कृत के परिवर्तित रूप हैं, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो परिवर्तित होकर हमारे हिंदी वाले में आए हैं, उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे कि अ, कु, बर आदि कुछ उदाहरण है। आइए अब तद्भव उपसर्गों से कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे कि अ से अनाथ, अबला। कु से कुसमय, कुचक्र। भर से भरसक, भरपेट। इस तरह से हिंदी के कई ऐसे उपसर्ग हैं जिनको आप अभ्यास द्वारा अनेक उदाहरण बना सकते हैं। उसके बाद है विदेशी उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। यह दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, यानी कि कई ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी में आए हैं और उन्हें हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। पहला है अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी तथा फारसी के जो उपसर्ग उर्दू में प्रचलित हैं उनका हिंदी में भी प्रयोग होने लगा है। यानी कि कई ऐसे उपसर्ग हैं जो हम अरबी फारसी के जो उपसर्ग हैं वो हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि कम, बद, ना। उनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो कैसे बनेंगे? कम से जैसे कम उम्र, कमजोर। बद से बदकिस्मत, बदनाम। ना से नापसंद, नालायक। उसके बाद है अंग्रेजी के उपसर्ग।
अंग्रेजी भाषा के भी कुछ शब्द हिंदी में उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं उपसर्ग? डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, हेड से हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल। जैसे कि आप रूटीन में, दैनिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जो आप देखते हैं कि जो अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं वो ज्यों के त्यों हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको उपसर्ग अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रत्यय देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।